संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सत्र की शुरुआत के साथ एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की जबरदस्त मोर्चाबंदी दिख रही है। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है और अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सत्र की शुरुआत से पहले हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं सरकार की दलील है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा इस पर चर्चा संभव नहीं और इस बीच सरकार की ओर से शांतिपूर्ण चर्चा की अपील की जा रही है। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए, सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। तो ये आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। अब आपको सीधा सुनाते हैं इस सब के बाद विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. जो थी
वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं। मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहाँ तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी माँ की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें एसआईआर चल रहा है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज्यादा हैं, जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वोट कट जाए। और इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे जान गई है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद बीएलओ, 30 नवंबर को इनकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली, इन्होंने फांसी लगा ली। सर्वेश कुमार गंगवार ड्यूटी के दौरान गिर करके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, फॉर्म भरिए, फॉर्म बांटिए और फॉर्म का काम करिए, अस्पताल में मौत हो गई। विजय कुमार वर्मा ब्रेन हेमरेज हुआ, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस परिवार से मैं मिला हूं। विपिन कुमार यादव मृत्यु हुई, परिवार व वीडियो का काम दबाव बताया गया, और किसका दबाव ऐसा कि वोट काटिए आप। रंजू दुबे ड्यूटी के दौरान मृत्यु, परिवार के ने काम के दबाव का आरोप लगाया। बिजनौर में कार्डियक अरेस्ट, शाम में फॉर्म अपलोडिंग करने के बाद हालत बिगड़ी। तो सोचिए, दिन रात काम कर रहे हैं, गलियों में भटक रहे हैं, तो ये जल्दीबाजी क्यों? यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इलेक्शन अभी टाइम है, तो आप आराम से करते और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि विपक्ष की पार्टियों के वोट कट जाएं। नोएडा की कंपनियों ने जो बात की, सर कैसे वो वोट काट रहे हैं? नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आईटी को समझते हैं, वोटर अपलोड करना, पीडीएफ फाइल बनाना, ये सब काम प्राइवेटली बीजेपी कर रही है। इसलिए बीजेपी को चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनके पे मशीनरी काम कर रही है, उनके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा वर्कर काम कर रहा है, हमारा वर्कर जमीन पे जा रहा है, बैठ रहा है, बीएलओ से संपर्क कर रहा है।
सर, एक हफ्ते का जो समय बढ़ाया गया उस पर क्या कहना और है? मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन के लिए, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं, बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है, किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। जो अपलोड किया गया बता रहे हैं 99.45% फॉर्म बट गया था कुछ दिन पहले। तो अभी जब देखेंगे तो कलेक्ट भी हो जाएगा उतना ही। तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहाँ तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए डॉलर कहाँ लुढ़कता चला जा रहा है, या यूं कहें रुपया लुढ़कता जा रहा है। जैसे सरकार लुढ़कती जा रही है, थोड़ी लुढ़की, पूरी नहीं लुढ़की, रुपया भी लुढ़कता जा रहा है, देखिए आप। तो ये जो बुनियादी सवाल है इस पर चर्चा ही ना हो, 4 महीने इसी में लगे रहेंगे, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। आप बेरोजगारी पे नहीं काम बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। और हमारे राजीव राय जी ने बाकायदा लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के सारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो एसआईआर भी नहीं हुआ, और एसआईआर में और 20,000 काट देंगे, तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? विधानसभा जहाँ कभी जीतती नहीं है, और वो विधानसभा है जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो हार का अपना जो फ्रस्ट्रेशन है पार्लियामेंट में ना दिखाए, मुद्दों की बात करे। ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है और पार्लियामेंट को बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार इसको लेकर तैयार नहीं हो रही। बीजेपी इस पर जवाब भी दे रही है, और समाजवादी पार्टी के भी अन्य नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। सेशन में जो कुछ होता है वो सरकार की मंशा से हो रहा है, हम लोगों की मंशा तो होती नहीं। तो हमें तो उम्मीद कुछ भी नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे, और इजाजत नहीं दोगी तो हाउस नहीं चलेगा। सर एसआईआर को लेके भी सबसे मुख्य मुद्दा एसआईआर का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मनसा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठी है, वो हम होने नहीं देंगे। अभी पूरा मानसून सत्र इन्होंने इसी में खराब किया था। 20 दिन तक राहुल गांधी जी पूरे बिहार में घूमते रहे, एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको बिहार में एसआईआर से कोई दिक्कत हुई हो। चुनाव संपन्न हुआ और राहुल गांधी जी का सुपाड़ा साफ हो गया। एसआईआर का चर्चा तब होना चाहिए जब कोई दिक्कत हो। अभी वोटर लिस्ट बन रहा है, वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है, और इस समय जानबूझ के मानसून सत्र की तरह अभी भी यह साजिश करना बहुत ही दुखद है। तो ये सबकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, और जो सत्र की शुरुआत हुई है उसको देखकर क्या लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि सत्र की जिस तरीके से शुरुआत हुई है, लोकसभा में हंगामे के बाद जो है 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है, और विपक्ष ये चाहता है कि एसआईआर पे जो है वो चर्चा हो जाए। अन्य जिन इश्यूज को लेकर विपक्ष की तरफ से एडजमेंट नोटिस दिए गए हैं उन पर जो है वो चर्चा हो, जिसके अंदर यूएस ट्रेड डील है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे इसलिए भी उस पर नोटिस दिया गया है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा
चर्चा चाहता है, लेकिन विपक्ष सबसे पहले जो है वो चर्चा चाहता है एसआईआर के मुद्दे पर, जिस पे सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया पहले ही दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर पर जो है वो चर्चा सदन में नहीं हो सकती है, उसके लिए आप किसी और जो है नियम के तहत चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि एसआईआर पे अगर चर्चा होगी तो वो किस चुनाव आयोग, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और वो किस मंत्रालय के अधीन आएगा ये तय नहीं हो सकता है। और इसीलिए अगर आप चुनाव रिफॉर्म पर चर्चा करेंगे तो सरकार की तरफ से जो है वो चर्चा भी की जा सकती है। अब देखना यह है कि दोनों पे सहमति क्या बनती है या नहीं बन पाएगी, क्योंकि पिछला जो सत्र था मानसून सत्र, वो सिर्फ एसआईआर के हंगामे के कारण जो है भेंट चढ़ गया था। लेकिन इस बार जो है विपक्ष पूरी तरीके से एसआईआर पे एकजुट दिख रहा है। पिछली बार बिहार का मामला था, लेकिन इस बार बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं, टीएमसी है, डीएमके है, उसके साथ साथ लेफ्ट पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी हैं, वो ज्यादा मुखर है। हमने अभी अखिलेश यादव को सुना था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है एसआईआर का मुद्दे को लेकर वो सदन के अंदर जो है अपनी बात को रखना चाहते हैं। देखिए, अब यही बात है ना कि यहाँ ये बार बार दिख रहा है। हमने मानसून सत्र देखा किस तरह से जो वक्त तय हुआ था केवल 37 घंटे ही वहां पर काम हो पाया, और इस बार भी हम देख रहे हैं जैसे लोकसभा शुरू हुई 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, और ऐसे में कैसे सार्थक चर्चा हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है।